हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 8वां वेतन आयोग के बारे में आपको नई अपडेट जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये खासकर जो पेंशनर है उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूँ। कृपया आप पेंशनर, मेरे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, आपके लिए बहुत शुभ समाचार है जो इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। खुशखबरी, पेंशन में 3% का इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, पेंशन हाइक, एडिशनल पेंशन, फिक्स मेडिकल अलाउंस, न्यू बेनिफिट फॉर पेंशनर्स। फिर दोबारा आप रिपीट कर रहा हूँ, पेंशनरों को 3% इंक्रीमेंट, पेंशन हाइक, एडिशनल पेंशन और एफएमए और न्यू बेनिफिट फॉर पेंशनर। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। अब इसके बारे में पूरा मैं विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। 20 मई को डीओपीटी ने जारी किया है कि जो दिसंबर और जुलाई में जो पेंशनर रिटायरमेंट आया है उसको 3% इंक्रीमेंट दिया जाएगा और 25,000 से लेकर 2.5 लाख तक उसको एरियर भी दिया जाएगा 3 साल का। ये गुड न्यूज़ है। पेंशनर का 3% इंक्रीमेंट का बढ़ोतरी हो गई है। आपको जो पेंशन मिलेगी मई के पेंशन, उसमें आपको लग कर मिलेगा। दूसरा है एडिशनल पेंशन, जो 7वां वेतन आयोग में लागू किया था। अभी तक वो चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन अभी सुनने में आया है कि 8वां वेतन आयोग में 70 साल से करने वाला है। 8वां वेतन आयोग 70 साल पर बढ़ोतरी करने वाला है एडिशनल पेंशन। और जो अभी पेंशन 7वां वेतन आयोग में किया है 80 पर 85, 80 साल होने पर 85 साल तक 20%, 85 से 90 तक 30% और 90 से 95 से 100 50% और 100 से ऊपर 100%। ये एडिशनल पेंशन, ये 7वां वेतन आयोग में जो किया गया था उसको। लेकिन 8वां वेतन आयोग में बहुत जो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें लागू कर दिया है 70 साल के बाद। तो हो सकता है 8वां वेतन आयोग में 70 साल पर एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाए। दूसरा है फिक्स मेडिकल अलाउंस। जो अभी फिक्स मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 रुपया मिल रहा है, वो 8वां वेतन आयोग में आपको 3,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो 5,000 का दिया है डिमांड, लेकिन 3,000 का कन्फर्म है कि 3,000 आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस 8वां वेतन आयोग से लागू होने पर आपको शुरू हो जाएगी, पेंशन में बढ़कर आएगी। और जो अभी ये भी जो वरिष्ठ नागरिक है वो सरकार से मांग कर रही है कि हमको वरिष्ठ नागरिक भत्ता दिया जाए। गवर्नमेंट से मांग कर रही है कि हमको वरिष्ठ नागरिक की जब आप दर्जा दिए हैं तो पेंशनर को भी उसका भत्ता दिया जाए, वरिष्ठ नागरिक पेंशनर। पहले क्या होता था, पेंशनर को 70% मिलता था। तो पेंशन समाज ने फिर सरकार से अनुरोध किया है कि जो बेसिक पे का 50% जो पेंशन मिलता है उसका 70% पेंशन दिया जाए। पहले 70% पेंशन मिलता था पेंशनर को, लेकिन फिर क्या कर दिया है कि 70 से घटाकर
सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार 50% पेंशन कर दिया था। फिर मांग हो रही है कि 50% से बढ़ाकर 70% पेंशनर को पेंशन दिया जाए। तो देखिए 8वां वेतन आयोग है, ये सारी डिमांड में क्या क्या मंजूर होती है वो आने वाले समय ही बताएगा, क्योंकि पेंशनर को ये सारी बेनिफिट मिलने वाली है। और जो 3% है वो आपको 2006 के बाद जो आने वाला पेंशनर है उसको मिलेगा, जो दिसंबर में आ चुका है, जो जून में आ चुका है, क्योंकि पहले एक ही इंक्रीमेंट मिलता था 7वां वेतन आयोग से पहले। वो लगता था जनवरी में, लेकिन अब क्या किया है कि 2 इंक्रीमेंट शुरू कर दिया है। एक जनवरी में लगता है, एक जुलाई में लगता है। जो पेंशनर जो दिसंबर में आ चुका है रिटायरमेंट, जो जून में आ चुका है, वो सारी पेंशनरों को 3% इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी मई का जो पेंशन आएगी उसमें आपको बढ़कर मिलेगा और आपको एरियर भी दिया जाएगा। ये बहुत खुशी के समाचार है कि बहुत दिनों तक केस सुप्रीम कोर्ट में चला, सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पालन किया है और 20 मई को कॉन्फर्म DOPT ने लेटर जारी कर दिया है कि जितने भी पेंशनर है, चाहे डिफेंस का हो चाहे सिविल पेंशनर हो, उस सबको 3% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जो दिसंबर और जून में जो रिटायरमेंट आ चुका है, जिसको जो इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला था उसको लाभ दिया जाएगा 3% इंक्रीमेंट का। और इसके बाद अभी CPI इंडेक्स आया नहीं है, 30 तारीख को आएगा, उससे मालूम हो जाएगा कि DA 2% बढ़ने वाला है कि 3% बढ़ने वाला है। यदि थोड़ा उछाल आता है, यदि 1% या 2% की बढ़ोतरी होती है पॉइंट का, तो 3% मिलेगा। यदि सेम रहेगा या घट जाएगा तो 2% ही मिलेगा। इस बार भी 2% का ही चांस है कि आपको DA मिलेगा, महंगाई भत्ता जो जुलाई से मिलने वाला है। यदि उछाल आएगा, अभी 30 तारीख को CPI इंडेक्स का सूचकांक निकलेगा, उसमें मालूम होगा कि यदि उछाल आया है तो 3% मिलेगा, ज्यों का त्यों रहा, या आगे यदि हो सकता है कि गिरावट यदि आ जाएगी तो 2% से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।